अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत काबीना इजलास आज होगा। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत और इल्ज़ामात से मुतालिक तहकीकात के लिए कमीशन के क़याम से मुतालिक गौर किया जाएगा। इजलास में इंक्वायरी कमीशन की तश्कील की मंजूरी भी लिए जाने का इम्कान है। 6 जजेस से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नाम खत में कहा था कि उन्हें बाज़ इदारों की जानिब से दबाव और हरासानी का सामना है। इसी मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात भी हुई थी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे फ़हाद चौधरी से। जी फ़हाद, बताइए। जी देखिए, आज वफाकी काबीना का एक अहम इजलास लाहौर में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए काबीना इजलास की सदारत करेंगे और इस इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से जो खत लिखा गया था उस मामले पर गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इस खत की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन की तश्कील की मंजूरी का भी इम्कान है और जो उधर ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत की जानिब से इस इंक्वायरी कमीशन के लिए 2 साबिक चीफ जस्टिस साहिबान से रब्ता भी किया गया है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने जस्टिस रिटायर्ड नासिर उल मुल्क और जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी से रब्ता किया है और इस हवाले से भी आज काबीना को जो है अपडेट किया जाएगा। जी अच्छा फहद, ये बताइएगा कि वीडियो लिंक के जरिए भी कुछ अरकान ज्वाइन करेंगे, तो उन अरकान में कौन कौन शामिल है? जी देखिए, वफाकी काबीना के इजलास में तमाम वफाकी काबीना के अरकान शिरकत करेंगे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चूँकि आज लाहौर में मौजूद हैं तो वो वीडियो लिंक के जरिए सदारत करेंगे और जो दीगर वफाकी वज़रा हैं वो तमाम जो है वो मुख्तलिफ मकामात से वीडियो लिंक के जरिए वफाकी काबीना के इजलास में शरीक होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फहद चौधरी, अपडेट कर रहे थे। तहरीक इंसाफ के दौर में मौशी मसाइल थे, हमारी तवज्जो उन मसाइल को हल करने पर रही। अब कारकुनान के मसाइल पर तवज्जो देंगे। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि वज़ीर आज़म वज़रा से कारकर्दगी और अहदाफ से मुताल्लिक़ पूछेंगे। जून तक महंगाई में 3% कमी हो जाएगी। मसाइल की वजह से माजी में हुकूमतें जो हैं मुआशी मसाइल इतने नहीं थे जितने इमरान खान साहब के 4 साल दौर में आए। तो मैं समझता हूँ तवज्जो ज़्यादा रही है मईशत की बहाली पे, मगर फैसला साजी में मशावरत के दायरा कार में कारकुनों का एक हिस्सा होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज से चंद दिन पहले तहरीरी तौर पे तमाम वजारतों को अहदाफ का एक दस्तावेज अरसाल कर दिया था और तवील मुद्दती दोनों अहदाफ शामिल हैं और उन्होंने अब जवाब तलबी का फैसला किया और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा होने जा रहा है कि तहरीरी तौर पे वजारतों को कहा गया है कि ये अहदाफ हैं जिनको आपने मुकम्मल करना है। अब वजारतों से बाकायदा जवाब लिया जाएगा और वजारतों से पूछा जाएगा कि आपकी क्या कारकर्दगी है, आपको जो अहदाफ दिए गए थे आपने पूरे किए हैं नहीं किए। आज मैं खबर पढ़ रहा था बिजनेस रिकॉर्डर में कि महंगाई में 3% कमी जो है वो इंशाल्लाह ताला जून तक हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ रुपया मुस्तहकम हुआ, आहिस्ता आहिस्ता इस्तेहकाम आ रहा है, तो इसके समरात भी इंशाल्लाह ताला आपको नजर आएंगे। कड़े वक्त में अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। अमेरिकी सदर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खत लिखकर आगाह कर दिया। सरकारी मकतूब में पाकिस्तानी हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का अमेरिकी सदर ने माहौलियाती बेहतरी के लिए इत्तेहाद मजीद मजबूत करने पर भी जोर दिया। अमेरिकी सदर का शहबाज शरीफ के नाम पहला खत, इलाकाई मसाइल हल करने के लिए मुश्तरका कोशिशों का अज़्म। अमेरिकी सदर जो बाइडन कहते हैं दोनों अक़वाम के दरमियान उस्तवार मजबूत पार्टनरशिप को तक़वियत देने का वक्त आ गया। पाकिस्तान और अमेरिका के अवाम के दरमियान करीबी रिश्ते मजीद मजबूत बनाएंगे। पायदार ज़रूरी तरक्की, आबी इंतजाम समेत सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए ताउन जारी रखने का इरादा किया। सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़, माशी तरक्की और सबके लिए तालीम मुश्तरका विजन है। अमेरिकी सदर ने पाक अमेरिका शराकतदारी अमेरिकी अवाम की सलामती के लिए अहम करार दे दी। और अब आपको बताएं कि रवा माह महंगाई 22.5 से 23.5% के दरमियान रहने का इम्कान है। माहाना इकनॉमिक अपडेट आउटलुक ने आइंदा माह महंगाई में कमी का इम्कान जाहिर कर दिया। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आने लगी। आउटलुक ने मुल्क में महंगाई में कमी की नवीद सुना दी। वजारत खजाना ने माहाना इकनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रवां बर्स डॉलर रेट में 5 रुपए 54 पैसे कमी से डॉलर 278 रुपए पर आ गया। रमजान रिलीफ पैकेज 7 अरब 50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हर गुजरते महीने पाकिस्तान की इकनॉमिक और माली पोजीशन बेहतर हो
हो रही है। आलमी मालियाती फंड से 1.1 अरब डॉलर्स की अगली किस्त आइंदा माह मिल जाएगी। पुलिस के नाके नाकाम, डाकुओं की नाकाबंदी करके लूट मार करते रहे। मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों से छीना झपटी भी जारी रही। डकैती मज़ाहमत पर एक शख्स को जख्मी कर दिया गया। वारदातों से बोल न्यूज़ के सहाफ़ी भी महफूज ना रहे। कराची में डाकू राज। कोरंगी कॉजवे पर मुसल्लह अफराद ने नाका लगाकर शहरियों से लूट मार की। नदी से गुजरने वाले मोबाइल और नकदी से महरूम कर दिए गए। एक शहरी से 39,000 रुपये लूट लिए गए। लियारी कश्ती चौक में डकैती मज़ाहमत पर एक शख्स जख्मी हो गया। औरंगी टाउन में भी लुटेरों ने शहरी को जख्मी कर दिया। मुकाबले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गए। जमशेद क्वार्टर पुलिस ने नशा दौड़ से 2 डकैत जख्मी हालत में पकड़ लिए। मुल्जिमात से असलहा, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल बरामद की गई। दूसरी जानब मज़ार क़ायद के पास बोल न्यूज़ के रिपोर्टर वजहद अली आब्दी को लूट लिया गया। मुल्जिमान ने असलहे के जोर पर मोटरसाइकिल छीन ली। लाड़ी कज़ाफ़ी टाउन की कचरा कुंडी से तशद्दुद ज़रा लाश बरामद हुई। उधर गुलबहार खज्जी ग्राउंड के करीब फायरिंग से मंशियात फरोश मारा गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से हलाक लाल मोहम्मद गैंग वॉर का कारिंदा है। मुल्जिमान लाल मोहम्मद को खज्जी ग्राउंड से मुत्तसिल कब्रिस्तान लेकर आए थे। मकतूल को 9mm पिस्तौल से 4 गोलियां मारी गईं। तो उधर टूबर टेक सिंह में बाप और भाई की जानिब से लड़की कत्ल की तहकीकात में तेजी आ गई है। मारिया कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अब्दुल सत्तार और फैसल को 2 रोज़ा रिमांड के बाद अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस ने दोनों मुल्जिमान के DNA नमूने हासिल कर लिए हैं, जबकि वाक़े की वीडियो बनाने वाले भाई शहबाज को भी शामिल तफ्तीश किया गया है। शहबाज के DNA टेस्ट के लिए भी सैंपल भिजवा दिए गए। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ सुल्तान सिंधु से। जी सुल्तान, बताइएगा आगे क्या अपडेट्स आ रही हैं इस हवाले से। जी, ये अफसोसनाक वाक़या टोबर टेक में पेश आया था, जहां बहन ने अपने भाई ने अपने बाप की मौजूदगी में अपनी बहन को गला दबाकर कत्ल किया था। तो पुलिस एक्शन में आई है। दोनों मुल्जमान, मरकजी मुल्जम फैसल और जो लड़की का वालिद था, उसको गिरफ्तार किया गया था। दोनों को अदालत में पेश किया गया। 2 रोज रिमांड के बाद आज फिर अदालत में लेके आए हैं। लेकिन इसमें एक नया मोड़ भी आया है इस केस के अंदर कि जो इसके अंदर वीडियो बनाने वाला शख्स, इसका बड़ा भाई मारिया का शहबाज, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसकी जो लड़की की भाभी है सुमैरा, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके भी DNA टेस्ट के नमूना जहाँ लेके लाहौर बाटी जो है भिजवाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि जो ये 2 अफराद हैं, इनसे भी तफ्तीश की जा रही है। और अब देखते हैं आगे कि इसके बारे में अब आगे क्या होता है। लेकिन अभी जो मुल्जमान हैं उनको टोबर टेक सिंह की मुकामी अदालत में थोड़ी देर में पेश किया जाएगा। जी ठीक है सुल्तान, आपका बहुत शुक्रिया। खैरपुर में 3 बच्चों की पुरअसरार हलाकत का मामला हल न हो सका। बच्चों की इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक तीनों बच्चे संदूक में दम घुटने से जाँ बाक हुए। बच्चों के जिस्म पर निशानात अभी भी पाए गए हैं। 3 रोज पहले 2 बहन भाई समेत 3 बच्चों की लाशें घर के संदूक से मिली थीं। पुलिस का कहना है कि 3 माह से तफ्तीश जारी है। मंडी बहाउद्दीन में आहला अड्डा के करीब तेज रफ्तार कार नहर में जा गिरी। 2 खवातीन और 1 बच्ची नहर में डूब गए, जिन्हें ताहाल तलाश नहीं किया जा सका। डूबने वालों में बशीरा बीबी, 25 साला नयाब और 6 साला हनिया शामिल हैं। कार सवार 2 अफराद नहर से निकलने में गए। मुतासरा खानदान मलिकवाल से ढोक जोड़ी जा रहा था। पंजाब पुलिस का धाटी, डोर और पतंगबाजी के खिलाफ खुसूसी क्रैकडाउन जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान लाहौर समेत सूबे भर से 57 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। क्रैकडाउन के दौरान 60 मुकदमात भी दर्ज किए जा चुके हैं। गुज़िश्ता 33 रोज के दौरान भी 3500 से ज्यादा मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। और दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीहत। लाहौर में पतंगबाजी रोकने वाले ही पतंगबाजी करने लगे। पुलिस एहलकारों की पतंगबाजी करने की फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। पुलिस एहलकारों की वर्दी पहने पतंग उड़ाने की वीडियो वायरल हो गई। वज़ीर आला ने पतंगबाजी पर सख्त एक्शन के अहकाम जारी किए थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक एहलकारों की शिनाख्त की कोशिशें की जा रही हैं। नसीहत, खुद मियाँ फसीहत। लाहौर में पतंगबाजी रोकने वाले ही पतंगबाजी करने लगे। पुलिस एहलकारों की पतंगबाजी करने की फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। पुलिस एहलकारों की वर्दी पहने पतंग उड़ाने की वीडियो वायरल। वज़ीर आला ने पतंगबाजी पर सख्त एक्शन के अहकाम जारी किए थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक एहलकारों की शिनाख्त को कोशिश की जा रही है। खबर शामिल करेंगे फैसलाबाद से, जहां कातिल डोर से शहरियों को महफूज बनाने के लिए मोटरसाइकिल पर हिफाजती तारें लगाई जा रही हैं। शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर वायर लगाने का सिलसिला भी जारी है। मजीद जानते हैं ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर से। जी गुलाम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, फैसलाबाद में पतंगबाजी के ख़िलाफ़ जहां क्रैकडाउन किए जा रहे हैं, वहीं पर फैसलाबाद की जो ट्रैफिक पुलिस है वो मोटरसाइकिल सवारों को
महफूज बनाने के लिए, डोर की जो ख़तरनाक डोर है उससे महफूज बनाने के लिए मोटरसाइकिल पर हफाजती तारें जो है वो लगाने में मसरूफ़ हैं। फैसलाबाद के शहर के मुख्तलिफ मकामात जिसमें ट्रैफिक सेक्टर जड़ावाला रोड है, सत्याना रोड है, इस तरह अब्दुल्लापुर है, यहाँ पर अमीपुर बाज़ार है, घंटाघर है, वहाँ पर तमाम वार्डन जो हैं वो इस तरह तारें लगा के हफात को यकीनी बनाया जा रहा है। तो साथ ट्रैफिक ऑफिसर मौजूद भी, उनसे बात भी करते हैं। जैसा कि आपको पता है तकरीबन ये चंद दिन पहले फैसलाबाद में एक जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, वो डोर लगने से बच्चे की डेथ हो गई है। तो इसी सिलसिले में हम आवाम को जो अवेयरनेस भी दे रहे हैं, पहले ब्रीफ करते हैं, बाकायदा तौर पे उनको हेलमेट पहनाते हैं। हेलमेट जो पहना हुआ है, हेलमेट का हम चलान नहीं करते, तो उनके हम सेफ्टी वायर है जो ये कीमतें ख़रीद है, हमने ये बंदा प्राइवेट हायर किया हुआ है, तो हम खुद उसको ये वायर, हम सेफ्टी वायर उनके लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मकसूद अहमद लोन हैं, उनकी हिदायत के मुताबिक शहर भर में जो ट्रैफिक पुलिस है जंगी बुनियादों पे ना सिर्फ हेलमेट पहनाए जा रहे हैं ताकि शहरी क्योंकि हिफाजत की जा सके, साथ साथ उनको हिफाजती वायर भी लगाई जा रही हैं ताकि जो फैसलाबाद में एक हफ्ता कबल जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया है वो दोबारा पेश ना। बहुत शुक्रिया गुलाम दस्तगीर, अपडेट कर रहे थे। कनकोट में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन 12 रोज से जारी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुतादिद घर मिस्मार कर दिए। मकतूल उस्ताद के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए जारी ऑपरेशन में ताहाल कोई खास कामयाबी नहीं मिल सकी है। वक्त गुजरने के साथ साथ मकतूल उस्ताद के वुरसा और इलाका मकीनों की बेचैनी भी बढ़ने लगी। रुख करेंगे घोटकी का, जहां पर पुलिस ऑपरेशन के बावजूद कोई खास नतीजा सामने नहीं आ सका और डाकुओं की कार्रवाइयां मजीद तेज हो गई हैं। एक घर पर धावा बोल कर डाकुओं ने बाप और अगवा कर लिया। मजीद जानते हैं घोटकी से नुमाइंदा बोल न्यूज़ बरकत बलोच से। जी बरकत बलोच, आगाह कीजिएगा। बच्चे के इलाकों रोंती, आंदल, सुंदरानी, कादरपुर में पुलिस का ऑपरेशन जारी है। कई रोज से जारी ऑपरेशन के दौरान इस वक्त पुलिस को कोई भी कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। डाकुओं की जानिब से जो कार्रवाइयाँ हैं वो मज़ीद तेज़ हो गई हैं। गुज़श्ता रात मुरीद शाह के इलाके में एक घर पर बहुत बड़े डाकुओं के गैंग ने धावा बोला, जिसमें कहा यह जा रहा है 10 से 12 डाकुओं ने धावे के दौरान एक बाप और बेटे को अगवा कर लिया है और अगवा मुगवियों की तादाद में मज़ीद हो गया है। लेकिन डाकू जो हैं उनकी कार्रवाइयों में इजाफा हो गया है, मुगवियों की तादाद में इजाफा हो गया है। मज़ीद 2 अफराद को अगवा कर लिया गया है और बदअमनी की वजह से शाम होते ही लोग घरों तक महसूर हो जाते हैं और कारोबार ज़िंदगी जो है वो मुअत्तल होकर रह गया है। मुरीद शाह से कारोबार करके डहर की आने वाले ताजिर से लाखों रुपये सरेआम कौमी शाहराह पर लूट लिए गए हैं। ये जो वारदातें हैं ये थमने का नाम ही नहीं ले रही। ठीक है बरकत, आपका बहुत शुक्रिया। चुड़ावाला में निजी फास्ट फूड प्लाजा में अचानक आग भड़क उठी। 3 मंजिला इमारत जलकर राख हो गई। लाखों मालियत का सामान भी खाकसर हो गया। जड़ावाला में फास्ट फूड सेंटर जलकर राख हो गया। वाक़या रात गए पेश आया, तहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पाया। प्लाजा में मौजूद लाखों रुपए मालियत का सामान भी जलकर खाकसर हो गया। आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। वेलकम बैक। बात करें मौसम की। बारिश बरसाने वाले सिस्टम ने असर दिखा दिया। बलूचिस्तान, पंजाब, कश्मीर और खैर पख्तूनख्वा के इलाके भीग गए। बारिश से मौसम खुशगवार तो किया मगर रिवायती मसाइल मराकज करते रहे। पेशावर में मकान की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी हुए। मुल्क में बादल बरसाने वाला सिस्टम एक्टिव। मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत बरसा। बारिश से शहरी इख्तिदार का मौसम खुशगवार हुआ। लाहौर में बाद बूंदाबांदी तक महदूद रही। बाग, आज़ाद कश्मीर, अस्तोर, कोयटा, किला सैफुल्लाह में मूसलाधार बारिश। बिहाड़ी और गिरदुनवा में बादल जमकर बरसे। लोधरा, दुनियापुर, कबीरवाला समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम हुई। कसूर में रात गए से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम खुशगवार हो गया है। हर तरफ सब्जा ही सब्जा दिखाई दे रहा है। जहानिया में बारिश शुरू होते ही बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। सैकड़ों अराजी पर गंदम की तैयार फसल को नुकसान होने का खदशा पैदा हो गया। कानपुर में हालिया तूफानी बारिश के बायस गंदम की तैयार फसल के मुतासर होने के खदशात बढ़ गए। पैदावार में कमी का खतरा भी जाहिर कर दिया गया। उधर बन्नू में मूसलाधार बारिश के बायस दीवार गिर गई। 3 अफराद जाँ भाग और 1 जख्मी हुआ। पेशावर में मूसलाधार बारिश के बायस वारसिक रोड पर घर की छत गिर गई। मलबे तले दबका 3 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मियों में 2 बच्चे और 1 खातून शामिल हैं। तो उधर पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने तबाही मचा दी है। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक अब तक बारिशों से 2 अफराद जाँ बहक जबकि 7 अफराद जख्मी हुए हैं और जानवरों की हलाकतों समेत मुतादिद घरों को भी नुकसान पहुंचा। मजीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर।
जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पुख्तनख्वा में बारिशों ने तबाही मचा दी है और रेस्क्यू के मुताबिक बारिशों से अब तक 2 अफराद जान बहाक जबकि 7 अफराद जो है वो ज़ख्मी हो चुके हैं, जिनमें मर्द और ख़वातीन भी शामिल है। बारिश की वजह से शांगला में छत गिरने से 2 अफराद जान बहाक जबकि 1 ज़ख्मी हुआ है। जबकि महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया जा चुका है, जबकि बारिशों का ये सिलसिला जो है वो 31 जनवरी तक जारी रहेगा। तेज़ बारिशों के बायस जो है वो PDMA ने मुख्तलिफ अजला को पेश की इकदाम करने की हिदायत भी जारी की है और उनको कहा गया है उन अजला के इंतजामिया को कि वो ज़ालाबारी और बारिशों के नुकसान से बचने के लिए गज़ा में इस्राइली जुल्म सितम का एक और रोज़, पनाहगाह पर हमला करके 15 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। 7 अक्टूबर से जारी जारियत में शहादतों की तादाद 32,600 जबकि ज़ख्मियों की तादाद 75,000 से तजावुज़ कर गई है। दूसरी जानिब इस्राइली वज़ीर दिफा बैरूत और दमिश्क पर भी हमले की धमकी दे रहे हैं। उधर अल-कस्साम ब्रिगेड के हाथों एक इस्राइली फौजी मारा गया और 16 जख्मी हो गए। सफ़ाक से हुनी फोर्स खून नाहक बहाने से बास न आई, मशरिकी गज़ा में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर हमला कर दिया। जंग के 27 फ़लस्तीनी इस मकाम पर पनाह गुज़ीन थे। हमले में 15 अफराद शहीद हो गए। इसराइली तैयारों ने जनूबी लिबनान में भी बम बरसाए। इस कार्रवाई में हिज़्बुल्लाह कमांडर अली नईम समेत 6 जंगी शहीद हुए। इसराइली वज़ीर दिफा ने शाम और लिबनान में भी दरअंदाजी की धमकी दे दी। योगोलैंड ने कहा इसराइली फौज अपनी कार्रवाई दमिश्क, बैरूत और इससे आगे तक वसी कर सकती है। दूसरी जानिब गज़ा में अल-कस्साम की मुज़ाहिमत पूरी कुव्वत से जारी है। इसराइली फौज पर एक इमारत में हमला किया। इस कार्रवाई में एक इसराइली फौजी मारा गया जबकि 16 जख्मी हुए। तलहवा के मकाम पर 4 इसराइली टैंकों को भी निशाना बनाया गया। उधर बाइडेन इंतजामिया की जानिब से इसराइल को असले की फरहमी जारी है। शदीद तनकीद के बावजूद अरबों डॉलर के मजीद जंगी जहाज और बम इसराइल भिजवा दिए। ऐसे में इसराइल की मुज़ाकराती टीम भी दोहा पहुँच गयी, जिसमें मुसाद और सिक्योरिटी एजेंसी शाबाक के आला हुक्काम शामिल हैं। और अब आपको बताएं कि स्वीडन का शहर माल्मो अब मिनी फ़लस्तीन कहलाने लगा है। इस शहर में जहां फ़लस्तीन की हिमायत के लिए एहतजाज का सिलसिला जारी है, वहीं मजलूम फ़लस्तीनियों की माली इमदाद के लिए भरपूर जिद्दोजहद की जा रही है। मजीद इस हवाले से जानते हैं स्वीडन में मौजूद नुमाइंदा बोल न्यूज़ जुबैर हुसैन से। जी जुबैर। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्वीडन के एक ऐसे शहर में जिसे मिनी फ़लस्तीन कहना गलत नहीं होगा। ये वो शहर है जहाँ पर जब से इसराइली जारियत का आगाज़ हुआ फ़लस्तीन में, तब से लेकर अब तक अवाम जो है वो सड़कों पर मौजूद है। हर हफ्ते यहाँ पर एहतजाज होते हैं, मुनफरिद किस्म के एहतजाज हुए। यहाँ पर बच्चों की अलामती लाशें रख के एहतजाज किया गया। मौसम की सख्तियाँ भी जो है अवाम के जोश को ठंडा नहीं कर पाई। सख्त सर्दी जो कि खून जमा देने वाली स्वीडन की सर्दी होती है, उसमें भी यहाँ पर एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। एक खूबसूरती और अहमियत ये भी है कि इस बाज़ार का ना सिर्फ मुनाफा बल्कि इस बाज़ार में बिकने वाली हर शे मुकम्मल लागत के साथ फ़लस्तीन की मदद के लिए यहाँ से भेजी जाएगी। इस शहर के अंदर जो है आप ये भी देख सकते हैं कि एक इस बात से लगा सकते हैं कि लोग बारिश के मौसम में भी इस बाज़ार में मौजूद हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं। माह रमज़ान इस बार ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि दीगर कौमियतों के लिए भी जो है वो एक खुशी का महीना रहा, क्योंकि इसी महीने में लोगों ने नौरोज़ भी मनाया और आज यहाँ स्वीडन में ईस्टर का त्यौहार मनाया जा रहा है और उस ईस्टर के त्यौहार में भी लोग आज यहाँ पर फ़लस्तीन की हिमायत के लिए मौजूद हैं। जी, SIFC के तहत आला नस्ल के मवेशियों की खेप ब्राज़ील से पाकिस्तान पहुँच गई है। इन मवेशियों को दूध और गोश्त की पैदावार बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मवेशी लाने वाली परवाज़ ने भी तवील तरीन परवाज़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया। SIFC का ग्रीन पाकिस्तान लाइव स्टॉक इनिशिएटिव ब्राज़ील से आला नस्ल के मवेशी सियालकोट पहुंचे। मवेशियों को साओ पालो से 22.5 घंटे तवील परवास के जरिए पाकिस्तान पहुंचाया गया। इस तरह 9,044 मील का फासला तय करने वाली दुनिया की तवील तरीन परवास भी बन गई। दरामद किए गए मवेशियों में 9 अक़साम के मवेशी शामिल हैं। मवेशियों को सियालकोट से उकाड़ा पहुँचा दिया गया, जहाँ इनको 2 हफ्ते करंतना में रखा जाएगा। भारतीय फिजाइया ने पाकिस्तान पर मिसाइल फायर होने से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी है। रिपोर्ट में अपनी नाअहली का एतराफ़ किया गया है। भारतीय फिजाइया का कहना है कि बाज़ आलात का कनेक्ट रह जाना मिसाइल फायर होने की वजह बना। इस वाक़े से भारत की साख मजरूह हुई, 25 करोड़ का नुकसान भी उठाना पड़ा। भारतीय फ़ज़ाइया अपनी नाअहली का एतराफ़ करने पर मजबूर। दिल्ली हाई कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में भारतीय फ़ज़ाइया ने कहा 9 मई 2022 को कॉम्बैट कनेक्टर्स जंक्शन बॉक्स से जुड़े रहने के बाइस बराहमोस मिसाइल फायर हो गया। कॉम्बैट क्रू ने जानते बूझते हुए जंगी मिसाइल की गैर महफूज लॉन्चिंग रोकने की कोशिश नहीं की। मिसाइल चलने से 25 करोड़ का नुकसान हुआ, हमारी साख मजरूह हुई। बराहमोस वाक़े पर भारतीय फ़ज़ाइया की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने 4 अफसरों को जिम्मेदार करार दिया था।
था। मिसाइल पाकिस्तानी इलाके मियां चुन्नू में गिरा था, जिससे कई इमारतें तबाह हो गई थी। भारत की इस मुजरमाना गफलत से आलमी एविएशन का रूट भी खतरे में पड़ गया था। भारत ने पाकिस्तान की जानिब से मुश्तरका तहकीकात के मुतालबे पर भी कोई तवज्जो नहीं दी थी। वेलकम बैक। खेल हुक्मरान से शामिल करेंगे पाकिस्तान टीम के लिए रेड और वाइट बॉल फॉर्मेट के अलग अलग कोचेस के लिए पीसीबी ने जहन बना लिया। गैरी क्रिस्टन वाइट बॉल क्रिकेट के मामलात की जिम्मेदारी संभालेंगे। जैसन गिलेस्पी खेल की तवील तर्ज में ग्रीन कैप्स के हेड कोच होंगे। दोनों साबिक क्रिकेटर से बोर्ड के मुज़ाकरात हतमी मराहिल में दाखिल हो गए। पाकिस्तान टीम को जीत के ट्रैक पर वापस लाने का मिशन। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने रेड और व्हाइट बॉल फॉर्मेट के अलग अलग कोचेस के लिए आमादगी जाहिर कर दी। जराये के मुताबिक साबिक जनूबी अफ्रीकन क्रिकेटर गैरी क्रिस्टन व्हाइट बॉल क्रिकेट का महाज संभालेंगे। जैसन गिलेस्पी टेस्ट क्रिकेट में ग्रीन कैप्स की रहनुमाई करेंगे। पीसीबी जल्द ही इस हवाले से सिचुएशन क्लियर कर देगा। गैर मुल्की कोचेस की तैनाती पर तूफान उठ खड़ा न हो, पीसीबी ने अपना प्लान रेडी कर लिया। मुकामी कोचेस की खिदमात से भी इस्तेफादा करने पर इत्तफाक, ताकि पाकिस्तानी कोचेस न रखने के हवाले से होने वाली मुमकिना तनकीद को कम किया जा सके। दूसरी जानिब साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद हफीज का कीमती सामान और तहाइफ अमरीका से वापसी पर लाहौर एयरपोर्ट पर चोरी हो गए। मोहम्मद हफीज ने एयरलाइन के नाक़िस सहूलियात पर शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि न्यूयॉर्क से लाहौर पहुँचने के बाद एयरपोर्ट पर अपना सामान लिया तो देखा कि मेरे सूटकेस को नुकसान पहुँचा हुआ है। मेरे बैग से मेरा कीमती सामान और तहाइफ चोरी हो चुके थे। निजी एयरलाइन के काउंटर पर शिकायत दर्ज कराते हुए तफसीलात फराहम की। अब तक मुझे मेरे सामान के हवाले से कोई जवाब नहीं मिला। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि रमज़ान सस्ता बाजार में अशिया के निर्खों में मिला जुला रुझान है। टमाटर की फी किलो कीमत में एक रोज़ में 34 रुपए का इजाफा हो गया। टमाटर 130 रुपए, अदरक 612 रुपए फरोख्त हो रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे उमर हयात खान से। जी उमर, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के रमज़ान सस्ता बाज़ार में। और रमज़ान सस्ता बाज़ार में जो अशिया के रेट्स हैं उनमें हमें मिला जुला रुझान नज़र आ रहा है। लेकिन टमाटर की कीमत में एक रोज़ में 34 रुपये फ़ी किलो का इजाफा देखने में आया है। हमारे साथ चेरी यानी से जानते हैं, बताइएगा क्या इशूज़ हैं कि आखिर महंगाई भी है और वो अशिया प्याज ख़ास तौर पर रेट उसका नीचे नहीं आ रहा और टमाटर जो है एक मरतबा फिर महंगे हो गए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। जहाँ तक मैं समझता हूँ मंडी में, पिंडी मंडी में और इस्लामाबाद मंडी में कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क है। पिंडी में जो टमाटर चल रहा है फिदाई मंडी में या हमारे इलाके में, वहाँ पर तकरीबन 100 में किलो में टमाटर मिल रहा है। मगर मैंने देखा कि इस्लामाबाद मंडी में 30 रुपये टमाटर महंगा हो गया है। इसके अलावा प्याज जो है वो प्याज का और पिंडी के इस्लामाबाद में रेट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। फ्रूट में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है, कोई खरबूजा कुछ नीचे आया है और इसके अलावा सेब नीचे आया और केला जो है वो थोड़ा सा और ऊपर चला गया है। मगर मैं ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर हयात, अपडेट कर रहे थे। मीठी ईद हो और सवैयाँ ना हो तो मीठी ईद भी फीकी लगती है। ईद करीब आते ही लोग अपने प्यारों को सवैयाँ तोहफे के तौर पर भिजवाते हैं, मगर महंगाई से लोग रिवायात को कायम रखने भी मुश्किलात का शिकार है। मज़ीद जानते हैं शकरगढ़ से बोल न्यूज़ के नुमाइंदा शहजाद हुसैन से। जी बिल्कुल, मीठी ईद हो और सवैयाँ ना हो तो मीठी ईद भी जो है वो फीकी पड़ जाती है। मैं इस वक्त एक सवैयों के कारखाने में मौजूद हूँ, जहाँ से जो होलसेल डीलर हैं और आम कस्टमर हैं जो यहाँ से सवैयाँ ख़रीदने आए हैं। लेकिन यहाँ पे जब हमारी ग्राहकों से और दुकानदारों से बात हुई तो उनका कहना है कि यहाँ पे मैदे की कीमत भी बढ़ चुकी है और इसके अलावा जो है वो गैस की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से हमारी लागत ज़्यादा है और इसकी सेल बहुत कम हो चुकी है। इस वक्त एक ग्राहक मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। ईद बिल्कुल करीब आ गई है। मैं इस वक्त सवैयाँ ख़रीदने आया था, जो कि हमारे शकरगढ़ की एक सौगात समझी जाती है। हम अपने रिश्तेदारों को भी सवैयाँ गिफ्ट के तौर पर पेश करते हैं और महंगाई की वजह से मैंने थोड़ी मिकदार में सवैयाँ ख़रीदी हैं ताकि जो रवायत है वो बरकरार रहे। जी बिल्कुल, सवैयाँ जो है वो शकरगढ़ की एक अहम सौगात है और एक हमारे इलाके की एक रवायत भी है कि सवैयाँ ईद के दिन जो है वो अपने बहन भाइयों, अजीज़ों, रिश्तेदारों और दोस्तों। आपका बहुत शुक्रिया। और ख़बर शामिल करेंगे सादिकाबाद से, जहां महंगाई के बायस शहरियों को ईद की खरीदारी में परेशानी का सामना है। बढ़ती महंगाई से कारोबार मुतासिर, ताजिर परेशान, दुकानें वीरान। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अबू बकर अब्बास से जो बाजार में मौजूद हैं। जी अबू बकर। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा ख़त्म होने को है, लेकिन महंगाई की वजह से सादिकाबाद के बाज़ार जो है वो वीरान हो गए हैं। सादिकाबाद के ताजर जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक ताजर मौजूद है, मज़ीद अहवाल हम इनसे जान लेते हैं।
रमज़ान का दूसरा अशरा ख़त्म होने को है, बिल्कुल ही जो है ना, आप बाज़ार की सूरत हाल देखें, कस्टमर बिल्कुल नहीं है बाज़ार में। ये कस्टमर ना होने की वजह यह है कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि जिसकी वजह से कस्टमर को कोई चीज़ खरीदने में उसके बस में नहीं है। जहाँ वो 3-3, 4-4 जूते खरीदता था हर साल रमज़ान के ऊपर, अब वो एक पर सिर्फ पर गुजारा कर रहा है। मेरी गवर्नमेंट से अपील है। बहुत शुक्रिया अबू बकर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।